प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी कक्षा में मैं डॉक्टर शैलका आहूजा पुनः आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, पहले मैंने वीडियो में आपको रसखान कवि के प्रथम सवैये का व्याख्या कराई थी। अब मैं आज आपको रसखान कवि के दूसरे सवैये की व्याख्या पढ़ाने जा रही हूँ। मैंने आपको बताया ही था कि रसखान कवि श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं। उनका श्री कृष्ण के साथ बहुत अधिक लगाव है, बहुत अधिक प्रेम है, तो वो हर रूप में चाहते हैं कि किसी तरह से भी उनको श्री कृष्ण की समीपता प्राप्त हो जाए, है ना। अब आप जो दूसरा सवैया पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, उसमें भी देखिए ये दर्शाया गया है। देखिए बच्चों, आइए देखिए। या लकुटी अरु कमरिया पर राजती पुर को तज डारो, आठों सिद्धि नवनिधि के सुख नंद की गाय चराए बिसारो, रसखान कहो इन्हें आखिर सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोट के कल घोत के धाम करी लेके कुंजर ऊपर वारो। या लकुटी अरु कामरिया पर राजती पुर को तज डारो। या यानी बच्चों, यहां से अर्थ लगेगा हम श्री कृष्ण यानी रसखान कवि क्या कहते हैं श्री कृष्ण, या कि जिस लकुटी लाठी, अरु और कामरिया कंबल को श्री कृष्ण धारण करते हैं, जिस लाठी और कंबल को श्री कृष्ण धारण करते हैं, पर राजती हो पुर को तज डारो, उसके लिए तो मैं पर राजती हूँ यानी तीनों पुर यानी तीनों लोकों का, राज यानी राज्य को भी, तजी यानी त्यागने के लिए तैयार हूं। जिस लाठी और कंबल को श्री कृष्ण धारण करते हैं, उसके लिए तो मैं तीनों लोकों का राज्य भी त्यागने के लिए तैयार हूं। यानी बच्चों, क्या कह रहे हैं यहाँ पर रसखान कवि कि अगर उनको कोई कहे कि एक और तो क्या है, तीनों लोकों का राज्य है, और एक और क्या है, श्री कृष्ण के जो प्रिय यानी लाठी और कंबल है, जो श्री कृष्ण को बहुत प्रिय था। इधर लाठी और कंबल और इधर तीनों लोकों का राज्य। तो इसमें से कौन सा चॉइस कर रहे हैं? तो क्या कहते हैं रसखान कवि, तो कह रहे हैं अगर कोई मुझे कहे कि तुझे हम तीनों लोकों का राज्य देना चाहते हैं, है ना, और लाठी और इधर लाठी और कंबल है, तो किसका चुनाव करोगे? तो क्या कह रहे हैं रसखान कवि कि मैं तो उस लाठी और कंबल के लिए तो मैं तीनों लोगों का राज्य ही छोड़ने के लिए तैयार हूं। ठीक है, आगे देखो बच्चों क्या कहते हैं रसखान कवि। आठों सिद्धि नवनिधि के सुख नंद की गाय चराए बिसारो। आठों सिद्धि, 8 प्रकार की सिद्धियां, ये बच्चों सिद्धियां हैं, अणिमा लघिमा, मैं बताती हूं आपको और आगे, नवो निधि और 9 प्रकार की निधियां। 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियां, इसके बारे में आपको बता रही हूं। देखिए क्या क्या है। 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। देखिए बच्चों, पहली अणिमा, दूसरी महिमा, तीसरी गरिमा, चौथा लघिमा, पांचवा प्राप्ति, छठा प्राकम्य, सातवां ईशित्व और आठवां वशित्व। यानी क्या हो गई है? 8 प्रकार की सिद्धियां। बच्चों, जिसके पास ये होती हैं, ये अलौकिक शक्तियां हैं, ये 8 अलौकिक शक्तियां हैं, यही 8 सिद्धियां कहलाती हैं। ये जिसके पास होती हैं उसको सब सुख की प्राप्ति होती है। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, 9 प्रकार की निधियां। 9 प्रकार की निधियां कौन कौन सी होगी? पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व। ये कितनी हो गई बच्चों? ये 9 प्रकार की निधियां। ये कुबेर की 9 निधियां कहलाती हैं। ये जिसको मिल जाए उसको दुनिया में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती, उसको सब प्रकार के सुख प्रदान हो जाते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियों के सुख के आगे तो नंद की गाय चराए बिसारो, यानी कि मैं नंद बाबा नंद की गाय का
जो चराने का सुख है, उसके आगे अगर कोई मुझे 8 प्रकार की सिद्धियां, 9 प्रकार की निधियां भी देना चाहे तो मैं उसे बिसारो भूल जाना चाहता हूं। यानी कह रहे हैं कि मुझे 8 प्रकार की सिद्धियां, 9 प्रकार की निधियों से कोई मतलब नहीं, मुझे तो अगर बाबा नंद की गायों को चराने का सुख मिल जाए। आगे देखिए, रसखान कहो इन आखिर सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। रसखान कवि कहते हैं कि मेरी ये आंखें तो ब्रज के वन, बाग, बगीचे, तड़ाग और तालाब को ही निहारना चाहती हैं। उसे इन आंखों को और कोई सुख नहीं चाहिए, वो तो सिर्फ ब्रज के वन, बाग, बगीचे और तालाब को ही निहारना चाहती हैं। आगे देखिए रसखान कवि क्या कहते हैं, कोटि के एकल घोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो, कि वो करील के कुंजों के ऊपर, यानी ये करील के कुंज यानी कुंज पर श्री कृष्ण ने बहुत सारी लीलाएं करी हैं। कि इन करील के कुंज के ऊपर तो वो कोटिक करोड़ों कलघोत सोने चांदी के महल, कलघोत का मतलब होता है सोने चांदी के महल भी ऊपर उस पर न्योछावर कर देना चाहते हैं। यानी बच्चों यहाँ पर रसखान कवि क्या कह रहे हैं कि अगर लाठी और कंबल हो और इधर क्या हो, इधर तीनों लोगों का राज है, तो वो लाठी और कंबल का चुनाव करना चाहते हैं और वो 8 प्रकार की सिद्धियों, 9 प्रकार की निधियों को भूल जाना चाहते हैं अगर उन्हें बाबा नंद की गायों का चराने का सुख मिल जाए। और वो अपनी इन आंखों से तो ब्रज के वन, बाग, है ना, बगीचे और तालाब को ही निहारना चाहते हैं और करील के कुंजों के ऊपर तो वो करोड़ों सोने चांदी के महल ही न्योछावर कर देना चाहते हैं। क्योंकि इन सब के माध्यम से क्या है, अगर ये सारी चीजें उन्हें मिल जाएंगी तो सारी चीजें श्री कृष्ण की प्रिय हैं, है ना, प्रिय वस्तु है, तो ये सारी चीजों को ही वो पाना चाहते हैं जो जो श्री कृष्ण को प्रिय है ना। तो यानी यहाँ पर रसखान कवि ने आपने पहले सवैये में भी देखा था, दूसरे में भी, यानी वो श्री कृष्ण की समीपता और श्री कृष्ण के जिस जिस वस्तु से उनका प्रेम है वही सब चीजें प्राप्त करना चाहते हैं। आ गया समझ में बच्चों? धन्यवाद।